नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद हेमंत सर पर। राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारहट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट का वर्णन किए बगैर मुझे लगता है कि राजस्थान के क्रांतिकारियों का वर्णन अधूरा ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। जोरावर सिंह बारहट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। इनका पैतृक गांव देवपुरा खेड़ा था, जो कि शाहपुरा रियासत में आता था। इनके पिता कृष्ण सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट इनके बड़े भाई थे और महान क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट इनके भतीजे थे। इस प्रकार ये पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई, लेकिन उच्च अध्ययन के लिए ये जोधपुर गए और वहीं उनका संपर्क भाई बाल मुकुंद से हुआ, जो कि राजकुमारों के शिक्षक थे और जिन्हें दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा हुई थी। उनके संपर्क में आने के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और बाद में वे अर्जुन लाल सेठी द्वारा संचालित वर्धमान विद्यालय से जुड़े और सेठी जी के कहने पर ही उन्होंने निमेज आरा हत्याकांड जैसे कई कार्य किए। तो उनके जीवन से जुड़े हुए दो प्रमुख कार्य हैं, एक तो है निमेज आरा हत्याकांड और दूसरा है हार्डिंग बम कांड। निमेज हत्याकांड क्या था? निमेज आरा में एक धनिक महंत से धन प्राप्ति के लिए अर्जुन लाल सेठी के कहने पर जोरावर सिंह बारहट और उनके साथियों ने धनिक महंत की हत्या कर दी थी। निमेज हत्याकांड का पूरा वर्णन हम अर्जुन लाल सेठी नाम के टॉपिक में कर चुके हैं। वहां आई बटन पे आपको वह दिख रहा होगा। अगर आपने अर्जुन लाल सेठी टॉपिक नहीं देखा तो देख लीजिए, तो इसका दोहरान हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है जो कि जोरावर सिंह बारहट से संबंधित है, वो है हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने के लिए प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और बसंत कुमार विश्वास को तैयार किया। अतः जोरावर सिंह बारहट तय समय पर प्रताप सिंह बारहट और बसंत कुमार विश्वास के साथ बम लेकर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि जुलूस वहीं से निकलने वाला था। और जैसे ही जुलूस वहां से निकला तो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया, लेकिन उनका हाथ पास में खड़ी एक महिला से टकरा जाने के कारण बम हार्डिंग के ऊपर गिरने से बचकर छत्र रक्षक महावीर सिंह के ऊपर गिरा और महावीर सिंह मारा गया और हार्डिंग घायल हो गया। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलों को हिलाकर रख दिया। बाद में जोरावर सिंह बारहट अपने भतीजे प्रताप सिंह बारहट को लेकर वहां से फरार हो गए और ऐसे फरार हुए कि आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ऐसी स्थिति में जोरावर सिंह बारहट वहां से अहमदाबाद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए मालवा के जंगलों में जा छिपे और 27 वर्ष तक वे वहां पर अमरदास बैरागी के नाम से रहे, लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए और वहां पर सीतामऊ के राजा ने उन्हें शरण दी। कहते हैं कि अंतिम समय में वे एकलगढ़ नामक स्थान पर, जहां की उनका स्मारक बना हुआ एकलगढ़ मध्य प्रदेश, वहां पर नारू रोग से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 1939 में कोटा में उनका निधन हुआ था। अब हम बात करते हैं महान क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट की। प्रताप सिंह बारहट का जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को शाहपुरा में हुआ था। इनके पिता महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट और इनकी माता का नाम था माणक कौर, और जोरावर सिंह बारहट महान क्रांतिकारी इनके चाचा थे। युवावस्था में ही इनके पिता के कहने पर यह है अर्जुन लाल सेठी द्वारा संचालित वर्धमान विद्यालय से जुड़ गए, जो कि क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र था। और वहां से ये मास्टर अमित चंद, जो कि महान क्रांतिकारी थे, उनसे मिले। उनसे ही प्रेरणा पाकर इन्होंने आगे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। बाद में इनका संपर्क रास बिहारी बोस से हुआ और रास बिहारी बोस के ये सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक बन गए। इन्होंने भारत के गृह सदस्य
रेगिनॉल्ड क्रडॉफ की हत्या की योजना बनाई, लेकिन इसमें ये असफल रहे। इनके संबंध में दो महत्वपूर्ण घटना है, एक तो है हार्डिंग बम कांड और दूसरा है बनारस षड्यंत्र केस। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1912 में बम फेंका गया था, उसमें ये अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ ही थे। बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट के ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन प्रताप सिंह अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। लेकिन बनारस षड्यंत्र केस क्या था, ये हम समझ लेते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस ने 1857 की क्रांति की तर्ज पर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसका आरंभ बनारस से होना था। लेकिन अंग्रेजों को भनक लगने के कारण ये योजना असफल हो गई और अंग्रेजों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, लेकिन प्रताप सिंह बारट उनके हाथ नहीं आए। वे वहां से फरार होकर हैदराबाद कौन सा, दक्षिण भारत वाला नहीं, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में जो वर्तमान है वहां चले गए और वहां उन्होंने डिस्पेंसरी में कंपाउंडर का भी काम किया। लेकिन उनका मन तो क्रांतिकारी गतिविधियों में रमा हुआ था, इसलिए वहां पर वे युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार करने लगे और देशभक्ति की भावना उनमें बढ़ने लगी। वहां पर ही राम नारायण चौधरी से उनका संपर्क हुआ और राम नारायण चौधरी ने उनको राजस्थान चलकर राजस्थान में नेतृत्व करने के लिए कहा। राम नारायण चौधरी के कहने पर वे ट्रेन के द्वारा 4-5 दिन भूखे प्यासे रहकर भी पुनः राजस्थान की ओर रवाना हुए और जोधपुर से कुछ आगे निकलने पर आसा नाड़ा नाम के रेलवे स्टेशन पर, जहां का स्टेशन मास्टर इनका परिचित था, तो इन्होंने सोचा कि कुछ देर यहाँ रुककर विश्राम किया जाए और यहाँ की परिस्थिति का पता भी लगाया जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्टेशन मास्टर अंग्रेजों से मिल चुका है और अंग्रेजों ने प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिला लिया है, जो कि स्टेशन मास्टर उनके ही दल का सदस्य था। अतः जब वे वहां उतरे तो स्टेशन मास्टर ने पुलिस से उनको गिरफ्तार करवा लिया और गिरफ्तार करके उनके ऊपर बनारस षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें सश्रम 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और उनको बरेली जेल के अंदर रखा गया। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, जिससे कि उनके सहयोगियों के नाम पता चल सके। लेकिन प्रताप सिंह ने अपने सहयोगियों का नाम नहीं बताया। उस समय के भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने भी प्रताप के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए ताकि वह अपने साथियों के नाम बताए। उन्हें विभिन्न तरह के प्रलोभन दिए गए कि तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे पिता केसरी सिंह बारट जो कि वर्तमान में हजारीबाग जेल में है उन्हें भी मुक्त कर दिया जाएगा, तुम्हारे चाचा जोरावर सिंह बारट के ऊपर से वारंट हटा दिया जाएगा, तुम्हारी जागीर पुनः तुम्हें दे दी जाएगी। बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन फिर भी वे प्रताप को तोड़ नहीं पाए। ऐसी स्थिति में आखिर चार्ल्स क्लीवलैंड ने उन्हें कहा कि प्रताप, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती होगी। तब प्रताप ने जवाब दिया कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे कि अन्य कोई न रोए। आखिर इस अमानवीय यातनाओं के कारण 22 वर्ष की अवस्था में ही 27 मई 1918 को प्रताप सिंह बारट का बरेली जेल में ही निधन हो गया। आखिर चार्ल्स क्लीवलैंड को ये कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह बारट जैसा युवक नहीं देखा। अब हम हर बार की तरह एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्म स्थली है, तो अपना आंसर है बी शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो कठोर यातनाओं से जेल में शहीद हुए कौन थे? प्रताप सिंह बारट, तो अपना आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो देखिए प्रताप सिंह बारट से हैं, जोरावर सिंह बारट से हैं, विजय सिंह पथिक से भी हैं, तो यहाँ अपना आंसर है डी सागरमल घोपा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रताप सिंह बारट को किस केस में गिरफ्तार किया गया था? तो अपना आंसर है सी बनारस षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रताप सिंह बारट की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो अपना आंसर है बी
बरेली जेल। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी जेलों के नाम दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं तो हम एक बार रिपीट कर लेते। देखिए, हजारीबाग जेल का संबंध किससे है? हजारीबाग जेल का संबंध केसरी सिंह बारठ से है। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल भेजा गया था। बरेली जेल का संबंध किससे है? प्रताप सिंह बारठ से। बेलूर जेल किसे भेजा गया था? अर्जुन लाल सेठी को। और टॉडगढ़ जेल में किसे बंद किया गया था? विजय सिंह पथिक को। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6, मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए, ये कथन किस क्रांतिकारी का है? आंसर है ए प्रताप सिंह बारठ का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी के रूप में अपना अंतिम जीवन बिताया? तो इसका आंसर है बी जोरावर सिंह बारठ। क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्या है? देखिए, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, प्रताप सिंह बारठ के बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल के बटन को दबा दे जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।